मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर आप सबको, समस्त बिहार वासियों को और देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के समग्र विकास की परिकल्पनाएं पूरी हो रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सुहृदयता और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के योग्य नेतृत्व में राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में बिहार में पुलिस बल की संख्या बहुत कम थी, इसलिए शुरू से ही पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया और अब पुलिस बल की संख्या 1,31,000 से ज़्यादा हो गई है और नियुक्तियां तेज़ी से जारी हैं। पुलिस को बड़ी संख्या में वाहन एवं हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, डकैती, लूट एवं फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आई है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल 112 संचालित की जा रही है। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 52 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। राज्य में सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही राज्य की मिलीजुली आबादी वाले एवं संवेदनशील कब्रस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की
चहारदीवारी कराई गई है, जिससे चोरी आदि की घटनाओं में बहुत कमी आई है। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया था। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हो गया है। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवाई और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, अब बढ़कर 12 हो गए हैं तथा शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। साथ ही पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को 3,000 बेड का बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की गई है। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से अधिक है। इस प्रकार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। इस वर्ष 2016 से महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, जिसे जीविका का नाम दिया गया। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिससे 1,40,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिसकी संख्या 41,000 हो गई है। इनमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन लगातार जारी है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की कमी थी, इसीलिए बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए। विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया तथा बड़ी संख्या में स्थायी निकायों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर
सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर शिक्षक बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। वर्ष 2015 में 7 निश्चयों के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया गया और ये सभी काम पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम हुआ है, जिनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया है। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है, जिससे कृषि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई। वर्ष 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई, जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के काम कराए गए हैं। सरकार द्वारा प्रगति यात्रा के माध्यम से जिलों के विकास में जो कमियां रह गई थीं, उन्हें पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। हर जिले में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और इन कामों को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। अब सरकार द्वारा राज्य के विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी राज्य को पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 के तहत कार्यक्रम तैयार किए गए। पहला निश्चय है दुगना रोजगार और दुगना आय। इसके अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत
प्रत्येक घर की एक महिला को 10,000 रुपये की सहायता दी गई है। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य में उद्योग लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पुरानी बंद चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से पुनः चालू किया जाएगा। तीसरे निश्चय में कृषि में प्रगति देश की समृद्धि पर बल दिया गया है। कृषि विकास को और सशक्त करने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा डेयरी और मछली पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य से जुड़ा है। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ ही पटना में एक नए एजुकेशन के सिटी के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। पांचवा निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन का है। जिला और प्रखंड स्तर के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। छठा निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार से संबंधित है। इसके अंतर्गत शहरों का विकास, नए नियोजित शहरों की स्थापना, 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण, पर्यटन एवं इको टूरिज्म का विकास करना शामिल है। 7वां निश्चय सबका सम्मान जीवन को आसान बनाना है। इसके तहत आधुनिक तकनीक और अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार और अधिक विकसित होगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। राज्य सरकार द्वारा सभी तबकों का विकास किया जा रहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दलित हो या महादलित, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया है। सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण बना रहे, हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि बिहार को विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।